हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो क्लैट पीजी के लिए, या फिर अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तब भी जो कोर सब्जेक्ट्स लॉ के होते हैं उनके लिए कौन सी बढ़िया बुक्स होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनिशियली मैं सबसे पहले आपको क्लैट पीजी के सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताना चाहूँ। तो देखिए, पैटर्न सिंपल है। 120 क्वेश्चंस आएंगे जो कि पैसेज बेस्ड होगा। एक पैसेज होगा उस पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, फिर नेक्स्ट पैसेज होगा उस पर भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो ये आपका पैटर्न होने वाला है क्लैट पीजी का। सही जवाब दोगे क्वेश्चन का तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, अगर गलत जवाब दोगे तो -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अनअटेम्प्ट करके आ रहे हो तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पेनल्टी उसके लिए नहीं है। और पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटा आपको दिया जाएगा। और जो सिलेबस है, सिलेबस ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। जो भी सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स आप अपने लॉ स्कूल के दौरान पूरा 5 साल की जर्नी में या फिर 3 साल की जर्नी में आपने पढ़ा हुआ है, वही सब इस एग्जाम में आने वाला है और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो बेयर एक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसकी बेयर एक्ट आती है, टॉर्ट को हटा दीजिए। और बेयर एक्ट आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। आप क्लैट पीजी की तैयारी करिए, चाहे जुडिशरी की करिए या किसी और भी सरकारी एग्जाम की आप तैयारी करिए, या फिर इनफैक्ट अगर आपको लिटिगेशन भी करना है तब भी बेयर एक्ट आपके लिए जरूरी है, इररिप्लेसेबल है। आप कुछ भी करोगे तो बेयर एक्ट आपको हमेशा अपने साथ रखनी है और वो पढ़ना है। और कुछ इसी तरह से क्लैट पीजी में भी आपको बेयर एक्ट को सबसे पहले रेफर करना है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि फर्दर क्लैरिटी के लिए क्या करें। फर्दर क्लैरिटी के लिए आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो और इन्हीं टेक्स्ट बुक के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेयर एक्ट वाली चीज तो क्लियर हो गई, स्टेप 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका कोर आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ द लैंड। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए सबसे पहले जो सबसे बढ़िया किताब माना जाता है वो है एमपी जैन की किताब। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको इन डेप्थ बहुत ही डिटेल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है तब एमपी जैन को रेकमेंड किया जाता है। बट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज के लिए उतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं होती है। आपको स्मार्ट वर्क करना होता है, टाइम भी सेव करना होता है और ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट चीजें पढ़ना होता है अपने एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आप या तो वीएन शुक्ला या फिर जेएन पांडे की किताबें आप पढ़ सकते हो। कंसाइज है, काफी अच्छी, उसमें डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो एमपी जैन यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद एक और किताब आती है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये भी बहुत बढ़िया किताब है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके लिए इतना इनफ होने वाला है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि लॉ स्कूल के दौरान अगर आपने किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एमपी जैन बता दिया, वीएन शुक्ला बता दिया, जेएन पांडे बता दिया, तो अगर आपने लॉ स्कूल के दौरान जेएन पांडे को पढ़ा हुआ था तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, तो आप जेएन पांडे पे जाइएगा, वीएन शुक्ला एमपी जैन पे ना जाइएगा, क्योंकि आप पहले भी उसको पढ़ चुके हो वीएन शुक्ला को। दोबारा उसको पढ़ोगे तो आसान ही रहेगा और टाइम भी आपका सेव होगा। इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस पे आते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका। तो यहाँ पे पहली किताब जो आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है वो है वीडी महाजन की, विच इज टाइटल्ड जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। सेकंड किताब है जूरिस्प्रूडेंस बाय सूरी रत्नापाला। ये पर्सनली मैं भी प्रेफर करता हूँ, आपको भी सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी ठीक ठाक है और डिटेलिंग बेस में अच्छी खासी है। तो मैंने अपने लॉ स्कूल के दौरान सूरी रत्नापाला पढ़ा था, तो मेरे को अगर अभी ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं इसी बुक को रेफर करूंगा। इसके बाद एक परंजपे की किताब आती है जूरिस्प्रूडेंस पे, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ये जो किताब है ये वीडी महाजन से भी सिंपलर है, तो आपके लिए इजी पड़ेगा, तो आप इसको भी देख सकते हो। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे आते हैं, तो उस पे एक किताब है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय आईपी मासे। ये बहुत ही फेमस किताब है एडमिन लॉ के लिए और इसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा, केस लॉ भी मिलेगा और एक तरह से आपकी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के लिए एग्जॉस्टिव होने वाला है। तो इसके लिए ये किताब आप पढ़ सकते हो। अब इसके बाद बढ़ते हैं लॉ टॉर्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे टॉर्ट्स की तो बेयर एक्ट नहीं होती है, तो सीधे आप टेक्स्ट बुक पे यहाँ जंप करोगे। टेक्स्ट बुक में आपको रतनलाल एंड धीरज लाल की किताब मिलेगी और आर के बांगिया की किताब मिलेगी। और ये जो आर के बांगिया है वो रतनलाल एंड धीरज लाल से ज्यादा सिंपल है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। हाउएवर मैं रतनलाल एंड धीरज लाल ही पढ़ता हूँ क्योंकि अपने लॉ स्कूल के दौरान मैंने यही किताब पढ़ी हुई। अब इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको इसकी बेयर एक्ट पढ़नी है अच्छे से। फिर इसके बाद अवतार सिंह की एक किताब आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा पोलॉक एंड मुल्ला की एक किताब आती है कॉन्ट्रैक्ट पे, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। इसके बाद आपके कुछ छोटे छोटे एक्ट्स आते हैं, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और स्पेशल रिलीफ एक्ट। ये सब छोटे छोटे एक्ट होते हैं, तो इसके लिए आपको कोई टेक्स्ट बुक लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप बेयर एक्ट से पढ़िए इसको और ऑनलाइन कंटेंट आपको बहुत सारे इस पे मिल जाएंगे, तो आप उसको वहां पे रेफर कर सकते हो। यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हो। तो ये चीज आप इनके लिए कर सकते हो, छोटे एक्ट्स के लिए। अब आते हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर। तो
आप बीएनएस के लिए, भारतीय न्याय संहिता के लिए क्या कर सकते हो, रतन लाल एंड धीरज लाल की किताब आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके अलावा केडी गौर की किताब आती है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। हाउएवर दोनों ये जो किताबें हैं ये आईपीसी के ऊपर बेस्ड है, बीएनएस पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन ऊपर नीचे मिलेगा, बट स्टिल आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, केस लॉ भी सेम है, एप्लीकेशन वैसा ही है, बस सेक्शन आपको ऊपर नीचे मिलने वाले हैं। थोड़े बहुत जो नए प्रोविजंस बीएनएस में आए वो थोड़े यहाँ पे मिसिंग रहेंगे, बट स्टिल आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। इसके बाद सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस पे आते हैं, तो यहाँ पे रतन लाल एंड धीरज लाल की किताब आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो, या फिर दुर्गा दास बासु, डीडी बासु, वेरी फेमस बुक है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। इसके बाद एविडेंस एक्ट या फिर बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए आप क्या कर सकते हो, अवतार सिंह की एक किताब आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एक केडी गौर की किताब आती है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। हाउएवर मैं आपको अवतार सिंह रेफर करना चाहूंगा क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है केडी गौर से। इसके बाद लेबर लॉ पे आ जाते हैं। लेबर लॉ पे एसएन मिश्रा की एक किताब आती है, अपने ही आप में काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव है ये लेबर लॉ के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ क्लैट पीजी, आप उसको पढ़िए, आपका सारा काम उसमें हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यहाँ पे अवतार सिंह की एक किताब आती है, और इसके अलावा पूनम प्रधान की एक किताब आती है। तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड पूनम प्रधान। इसके बाद फैमिली लॉ पे आ जाते हैं। तो फैमिली लॉ आप जानते हो आपका मेजरली हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पे होता है, तो इस पे पूनम प्रधान की एक किताब आती है, हिंदू लॉ के लिए भी आती है, मुस्लिम लॉ के लिए भी आती है, आप उसको परचेज कर सकते हो, काफी बढ़िया किताब है। इसके अलावा काफी लोग मुल्ला की किताब बताते हैं लेने के लिए, बट फॉर द पर्पज ऑफ क्लैट पीजी आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उतना इन डेप्थ नहीं आता है क्लैट पीजी में जितना इन डेप्थ उस मुल्ला की किताब में दिया हुआ है। हाउएवर आपका अगर मोटिव ये है कि आपको एलएलएम करने के बाद जुडिशरी भी परस्यू करना है, तो आप वहां पे मुल्ला ले सकते हो, क्योंकि ये आगे जाके आपके काम आने वाला है। हाउएवर अगर आपको सिर्फ क्लैट पीजी देने से मतलब है, तो आप पूनम प्रधान को आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद कंपनी लॉ पे आते हैं। कंपनी लॉ पे अवतार सिंह की किताब आती है, आप उसको ले लीजिए, आपका सारा काम कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लॉ के लिए हो जाएगा। इसके बाद टैक्सेशन पे आते हैं, तो डॉक्टर एसआर माइनेने की किताब आती है, तो उसको आप पढ़ोगे, उसको रेफर करोगे, तो आपका टैक्सेशन लॉ के लिए सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि क्लैट पॉइंट पीजी के चैनल पे आप जाओगे तो मानवेंद्र सर की आपको एनवायरमेंट लॉ के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मिलने वाली है, तो आप उसको जरूर से वॉच करिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। फिर इसके बाद अगर आपको बुक रेफर करना है, तो बुक में आपको पी लीला कृष्णन की एक किताब मिल जाएगी और एससी शास्त्री की किताब मिल जाएगी, दोनों ही बहुत बढ़िया बुक है, आपको जो इच्छा लगे आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पे आते हैं, तो इस पे पी नारायणन की एक किताब आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। इसके बाद सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट के ऊपर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके, तो इसके लिए सीएल तकवानी की किताब आती है, बहुत ज्यादा फेमस है, आप उसको रेफर कर सकते हो। एंड मुल्ला की भी किताब आती है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा तकवानी जी को। इसके अलावा और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मैंने आपको छोटे छोटे एक्ट्स बताए थे, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये सब जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई किताब ना खरीदिए, यूट्यूब पे ही आपको काफी ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा, गूगल पे आपको काफी ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी आपको काफी सारे मटेरियल मिल जाएंगे। पहले इनकी बेराइट्स को पढ़िए, फिर आप वहां से रेफर कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा छोटे एक्ट्स के लिए। इसके अलावा आपके सिलेबस में रिसेंट लैंडमार्क केस लॉज भी आते हैं और लीगल न्यूज भी आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइव लॉ बार एंड बेंच आपके वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस, आप उसको रेफर कर सकते हो। केस लॉ के लिए आप एससीसी चलाइए और मनु पात्रा भी आप चला सकते हो। तो केस लॉज के लिए और लीगल न्यूज के लिए आपके लिए ये 4 सोर्सेज जो मैंने आपको बताया मोर देन इनफ है फॉर द पर्पस ऑफ क्लैट पीजी। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप ये सारी किताबें पढ़ सकते हो, बट स्टिल सारी किताबें आप पढ़ने जाओगे, हर सब्जेक्ट की एक एक किताब भी लेके जाओगे, तो आपको काफी ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। तो इसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है कोचिंग का सोल्यूशन, आप कोई कोर्स ले सकते हो, तो इसीलिए मैं आपको हमारे कोर्सेज से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट पीजी के कोर्सेज आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को जाके विजिट कर सकते हो। आपको हमारे यहाँ सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसको आप सुविधा के अनुसार बाद में भी देख सकते हो। इसके अलावा 24/7 आपको हम लोग पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, तो आप कभी भी कोई भी डाउट एडवाइस के लिए आप कॉल कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा सारा मटेरियल जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन में लगने वाला है, चाहे वो केस लॉ हो, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज हो, या फिर ये जो सब्जेक्ट्स के नोट्स होते हैं, वो सब कुछ हम लोग आपके पास पहुंचाएंगे, आपके एड्रेस पे हार्ड कॉपी इन सारे मटेरियल्स के पहुंचा दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। एक और बढ़िया बात हमारे कोर्सेज का कि काफी सस्ते रेट में हम लोग देते हैं, और इसके अलावा आपको हमारे क्या कहते हैं वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे आपको डेमो वीडियोज मिल जाएगा, तो आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बाकी ऐसी और वीडियोज के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को।